संभल में एक के बाद एक सनातन के दबे राज बाहर निकल रहे हैं। जमीन के नीचे से अकाट्य सबूत मिल रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भी मंदिर के प्रमाण मिले हैं। फिलहाल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, लेकिन उससे पहले संभल पुलिस ने पुलिस स्टेशन को लेकर झूठा दावा करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया है। संभल पुलिस ने वक्फ के जाली दस्तावेजों के मामले में एफआईआर दर्ज की है। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। इसी मामले की जांच संभल प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम से करवाई थी, जिसके बाद फर्जी करार दिया गया था। अब संभल पुलिस ने प्रशासन की शिकायत के बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। इस दावे की जांच 3 सदस्यीय कमेटी से कराई गई और ये दावा पूरी तरीके से फर्जी निकला और अब इसी दावा करने वाले पर पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही है। दरअसल पुलिस चौकी जहां पर है उस जगह को वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया गया था, वक्फ की प्रॉपर्टी का दावा किया गया था, लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो पटाक्षेप हो गया और यह सच सामने आया कि वक्फ का कोई भी दावा उस जगह पर सही साबित नहीं हो रहा है जिस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। वक्फ की जमीन पर चौकी बनाने का दावा किया गया था, जो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है। इस बीच पुलिस चौकी निर्माण पर संभल के डीएम का बयान भी सामने आया है। डीएम ने कहा है कि जिस प्रॉपर्टी पर पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है वो वक्फ की नहीं है। इससे जुड़े जो दस्तावेज दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। जो विवादित धर्म स्थान है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण 3 सदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। दरअसल काफी रणनीति के तहत संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जिस इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो काफी घना इलाका है। यहाँ संकरी गलियां हैं और सुरक्षा की नजर से ये अति संवेदनशील इलाका भी है। इस क्षेत्र का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। सर्च अभियान में जितने भी प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थ और कुएं मिलने के दावे किए जा रहे हैं वह भी इसी इलाके में मिल रहे हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ही जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी। और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है
उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया, लेकिन जब जांच हुई तो ये तमाम दावे पूरी तरीके से फर्जी साबित हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, वक्फ के नाम पर कैसे फर्जी दावे किए जाते हैं, इसका पटाक्षेप संभल में हो चुका है। अब क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की है? कैसे उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो फर्जी दावे कर पुलिस चौकी के निर्माण को रुकवाना चाहते थे? प्राची, वाकई में अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मामला है और इसीलिए संभल पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी इसमें अज्ञात में नाम दिया गया है कि किन लोगों ने इन प्रॉपर्टीज के जो दस्तावेज है वो किस तरीके से कूट रचित तरीके से बनाए हैं। तभी इसमें जो सेक्शंस हैं वो 467, 471, 472 भी लगाए गए हैं। उसके पीछे ये होता है कि आप किसी भी साजिश को डेलिबरेटली अंजाम दे रहे हैं, जानबूझ करके गलत दस्तावेज बना रहे हैं। और इसीलिए संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने जो पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा था, जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पहुंचा तो वहां डेलीगेशन की तरफ से यह बात कही गई, बड़े सांसदों द्वारा इस तरीके की बात कही, लोकल सांसद द्वारा इस तरीके की बात कही, यानी कि जो सरकारी निर्माण पुलिस चौकी का हो रहा है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं डिरेल करने की एक भरसक कोशिश थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी जांच करके इस पूरे मामले में आख्या शासन को प्रेषित कर दी है और इसी के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है कि मौके पर जो वक्फ का दावा किया जा रहा था प्रॉपर्टी होने का, वो पूरी तरीके से गलत है, फर्जी है। अब किन लोगों ने इन पेपर्स को बनाया है, किसकी मदद से बनाया है, किसके कहने पर बनाया है, ठीक है विशाल, संभल सेंसिटिव है और सेंसिटिव इलाकों में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी बढ़नी चाहिए और इसीलिए उन्हीं सेंसिटिव इलाकों को पूरी तरीके से चिन्हित कर वहां पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। अब